हाय गाइस, दिस इज श्वेता राणा। वेलकम टू बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे को जो है डिस्कस कर लिया था। सिम्प्लास्ट पाथवे के मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। आज हम उसी की डिटेल के बारे में इस लेक्चर में जानेंगे। कहने का मतलब यह है कि वैसे तो एपोप्लास्ट के साथ ही सिम्प्लास्ट हमारा कवर हो गया था, लेकिन थोड़ा सा हम डिटेल में उसको आज के लेक्चर में जानने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे, ताकि यदि थोड़े बहुत डाउट भी आप लोगों को सिम्प्लास्ट से रिलेटेड रह गए हैं तो वो आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी, यदि अब तक किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और लेक्चर को देखने के बाद यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे को जो है डिस्कस किया था। सिम्प्लास्ट पाथवे के बारे में मैंने एक तरीके से कह सकते हैं कुछ इंट्रोडक्शन जो है मैंने आप लोगों को बता दिया था। वैसे तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है सिम्प्लास्ट पाथवे में, क्योंकि बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था जो प्लांट होते हैं वो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में एपोप्लास्ट पाथवे को ही यूज करते हैं, लेकिन कुछ क्वांटिटी में कह सकते हैं या कुछ समय के लिए कह सकते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिम्प्लास्ट पाथवे को भी अलाउ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है यहाँ पर हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं सिम्प्लास्ट पाथवे की। ठीक, सिम्प्लास्ट पाथवे की यदि मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सिम्प्लास्ट पाथवे वो पाथवे होगा जब H2 का ट्रांसपोर्ट कहां से होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को, सेल के साइटोप्लाज्म को क्रॉस करता हुआ यदि H2 का मॉलिक्यूल कहां से जाता है, रूट से जाइलम तक जाता है, तो इस टाइप के पाथवे को हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, सिम्प्लास्ट पाथवे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आज हम बात कर रहे हैं सिम्प्लास्ट पाथवे की। ठीक है, सिम्प्लास्ट पाथवे की बात कर रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, उसी डायग्राम को मैंने एपोप्लास्ट के टाइम भी आप लोगों को समझाया था, उसी डायग्राम से यहाँ पर मैं अगेन आपको सिम्प्लास्ट पाथवे के बारे में समझाती हूँ। ठीक है, यदि आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया था। यहाँ पे हमने जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो होती हैं रूट की, उनको इस तरीके से क्या है बना लिया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर यदि आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पे मैंने सेल को, रूट के स्ट्रक्चर को जो है एक पर्टिकुलरली अलग अलग, यदि लास्ट लेक्चर को आप लोगों ने देखा होगा तो उस लेक्चर में मैंने रूट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको अलग अलग सेल को रिप्रेजेंट करते हुए बनाया है। तो यहाँ पर हम एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ले रहे हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। इसके थ्रू हम समझते हैं कि जो सिम्प्लास्ट पाथवे है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सेल कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है, बट कोई बात नहीं, यहाँ हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। किसकी है? रूट की है। रूट की यहाँ पर हम सेल्स क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का जो प्रोसेस हो रहा है वो रूट्स के थ्रू हो रहा है। ठीक, अब मैंने बताया था कि रूट के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। याद है आप लोगों को? मैंने बताया था आप लोगों को कि रूट के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब क्योंकि ये सारी ही सेल हैं, हम तो हम सभी सेल के चारों तरफ सेल वॉल बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक, नोट कॉपी ले लीजिए और नोट करते जाइए जो बताती जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बस रामायण की तरह सुनिए और चलते बनिए, नहीं, नोट करते जाइए। देखिए, इस तरीके से हमने हर टाइप की सेल के ऊपर क्या बना लिया? सेल वॉल बना लिया, क्योंकि सेल वॉल तो भैया होगी ही होगी। तो अंदर की जो आपको सबसे बाहर की जो लेयर दिखाई दे रही है, इट इज सेल वॉल। ठीक, एंड इसकी जो सेकेंड लेयर आप लोगों को दिखाई दे रही है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। अब आते हैं हम कि यहाँ पे जो सेल दिखाई दे रही है इनके नाम क्या क्या है। सबसे पहले आती है सेल एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ये रिपीट हो रहा है बच्चों आपको ये डायग्राम, क्योंकि जब मैंने एपोप्लास्ट वाला पाथवे पढ़ाया था उसमें भी ये डायग्राम बनाया, तो आपको ये याद होना चाहिए। दूसरी जो सेल आती है वो होती है कोर्टेक्स की सेल। थर्ड वन इज एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, एंड लास्ट वन इज पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल, एंड सबसे लास्ट में क्या होगा आपका?
जाइलम, जाइलम, क्योंकि मेन तो हमें जाइलम तक ही क्या है, वाटर को पहुंचाना है, मिनरल को पहुंचाना है, ठीक है। अब होता क्या है कि यदि हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर यदि हम सेल की बात करते हैं, अब हम सेल के अंदर स्ट्रक्चर पे चलते हैं तो हमें कुछ क्या है, छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, हमें कुछ छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं और इन पोर्स की सहायता से ही वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू द सिंपलेस्ट पाथवे। आई बात समझ? छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक। ये सेल है, सेल के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स की सहायता से जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सिंपलेस्ट पाथवे को फॉलो करते हैं, ठीक, सिंपलेस्ट पाथवे को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बना लिए, यहाँ पे हमने बना लिए हैं वाटर मॉलिक्यूल। और मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि हम बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्टेशन की ही स्टडी करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया है कितनी बार कि जो वाटर है वो मास फ्लो की फॉर्म में क्या है, फ्लो होता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द प्लांट। दैट्स वाई जो जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं वो वाटर के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं, या वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं भी होते हैं तो हम अलग से इस बात को जो है यहाँ पे क्या कहते हैं बताएंगे नहीं। हम यहाँ पे बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्टेशन को जो है स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कहाँ प्रेजेंट हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होगा फ्रॉम दी सॉइल थ्रू दी रूट हेयर्स, ठीक है। तो रूट हेयर्स की सहायता से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वे एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। अब देखिए, हमने दो कंडीशन बताई थी। एक कंडीशन बताई थी कि यदि जो सेल मतलब जो वाटर आ गया है सेल के अंदर जो वाटर आ गया है वो कहाँ जाए, सेल वॉल से जाए, ठीक है, सेल वॉल से होता हुआ जाए या इंटरसेलुलर स्पेस से होता जाए। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये इंटरसेलुलर स्पेस है क्योंकि सेल्स तो बहुत सारी हैं, हमने सिर्फ एक लाइन वाली या एक रो वाली सेल ले ली है, ठीक, से होता हुआ जाए। तो ये वाला जो पाथवे का था हमारा, वो कौन सा पाथवे था, ये एपोप्लास्ट पाथवे था, ठीक है बच्चों, याद है, इसके बारे में तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर हम मेनली किसकी बात करने वाले हैं, सिंपलेस्ट पाथवे की बात करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले जो है वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रूट हेयर्स की सहायता से। अब यदि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इन प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से होते हुए, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के साइटोप्लाज्म से होते हुए फाइनली कहाँ एंट्री कर जाते हैं, कहाँ एंट्री कर जाएंगे बताओ, जाइलम तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार का जो पाथवे होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, सिंपलेस्ट पाथवे कहलाता है। क्या सीखा आप लोगों ने, हम लोगों ने ये जाना कि जब हमने एपोप्लास्ट पाथवे पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, सेल के अंदर से नहीं जाते बल्कि वो सेल की सेल वॉल से होते हुए जाएंगे, ये सेल के बीच बीच में प्रेजेंट इंटरसेलुलर स्पेस से होते जाते हैं। लेकिन जब हमने सिंपलेस्ट पाथवे की स्टडी करी तो हमने देखा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ पोर्स की सहायता से एक सेल के साइटोप्लाज्म को क्रॉस करते हुए दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म में जाते हैं। और इन पोर्स को हमने क्या कहा, प्लाज्मोडेस्माटा कहा। और सेल्स के अंदर क्योंकि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा तो दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि जो वाटर होता है वो एक सेल से दूसरे सेल्स में सेल के अंदर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म को क्रॉस करता हुआ जाता है। तो इस टाइप के जो पाथवे को हम क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट पाथवे बोलते हैं। आई बात समझ में? देखिए ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कि जब एंडोडर्मिस लेयर की बात आती है तो एंडोडर्मिस लेयर के अंदर एक स्ट्रिप प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक। देखिए, चाहे सिंपलेस्ट पाथवे हो चाहे एपोप्लास्ट पाथवे हो, दोनों ही टाइप के पाथवे को हम यूज करते हैं H2O को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कहाँ तक, जाइलम तक। फिर आगे तो जाइलम वेसल्स का काम होता है कि वो उन्हें आए हुए वाटर मॉलिक्यूल्स को या आए हुए मिनरल मॉलिक्यूल्स को या आए हुए नाइट्रोजनस सब्सटेंस को कहाँ ट्रांसफर करे, प्लांट के एरियल पार्ट्स में ट्रांसफर करे। लेकिन हमें ये पाथवे कहाँ तक फॉलो करना है, हमें ये पाथवे जो है जाइलम तक मेनली फॉलो करके चलना है कि रूट में जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हो गया है
उसे जाइलम तक कैसे पहुंचाया जाए। तो हमने देखा कि उसे जाइलम तक एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट 2 पाथवे से पहुंचाया जाता है, राइट। अब हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा जो पाथवे यूज होता है वो कौन सा पाथवे होता है। तो याद रखना कि सबसे ज्यादा जो पाथवे यूज होता है इनसाइड द प्लांट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस वो होता है एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है। इसका रीजन ये है कि जो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है ना बच्चों, एक तो ये बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है, देखिए, क्योंकि ये सेल के अंदर जो क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, इनको क्रॉस करते हुए जाता है, ठीक है। अब यदि हम साइटोप्लाज्म की बात करें, यदि हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो हमने यदि सेल के बारे में पढ़ा है, सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, तो वहां आपने देखा होगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म में जो है बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो यदि जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन सिम्प्लास्ट पाथवे से होता है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो स्मूथली नहीं होता। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म से क्रॉस होने की वजह से साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, कहीं ना कहीं वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखिए, ऐसा समझिए, जब हमने एपोप्लास्ट पाथवे को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि चाहे वो सेल वॉल से होता हुआ जाए, चाहे वो इंटरसेलुलर स्पेस से होता जाए, किसी भी टाइप का बैरियर जो है वो एपोप्लास्ट पाथवे में नहीं आता है, जिस वजह से H2O के ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी टाइप का बैरियर उसे फेस नहीं करना पड़ता। तो जो फ्लो होता है या जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है वो स्मूथली हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है और कम टाइम लेता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं सिम्प्लास्ट की, सिम्प्लास्ट में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो सेल के साइटोप्लाज्म को क्रॉस होते हुए होता है। और हम पढ़ रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो आए हुए वाटर मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि सिम्प्लास्ट पाथवे में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत सारे बैरियर को फेस करते हैं, तो उन्हें जाइलम तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है एज कंपेयर टू एपोप्लास्ट पाथवे। आई बात समझ में? ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है, जो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है, एक तो ये कैसा होता है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा टाइम को कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा टाइम को क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वाटर को जाइलम तक पहुंचने में। और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, बैरियर फेस करने पड़ते हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट होने में। क्योंकि ये जो इसमें जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो साइटोप्लाज्म को क्रॉस करते हुए होता है और साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड जो है प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? तो ये बात हो गई है सिम्प्लास्ट पाथवे की, ठीक। अब देखिए, यदि हम कुछ प्लांट्स की बात करें तो कुछ प्लांट्स में क्या है, एक कनेक्शन पाया जाता है, एक एसोसिएशन पाया जाता है जिसे बोलते हैं माइकोराइजा एसोसिएशन, ठीक है, जिसे बोलते हैं माइकोराइजा एसोसिएशन। एसोसिएशन, अब ये क्या है, सब प्लांट्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें माइकोराइजा एसोसिएशन पाया जाता है। अब ये माइकोराइजा एसोसिएशन बच्चों क्या होता है, क्या होता है माइकोराइजा एसोसिएशन, ठीक है। इस एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि मतलब किसी दो अलग अलग चीज़ों का साथ में रहना, ठीक है, कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स, ठीक। तो एसोसिएशन, अब इसमें किन दो चीज़ों की भी कनेक्शन होता है, तो इसमें होता है फंजाई एंड रूट्स के बीच। इसमें जो एसोसिएशन होता है वो फंजाई एंड रूट्स के बीच होता है। देखिए, ऐसे समझ के चलिए कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ फैमिली के प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनके रूट में जो है फंगस जो होते हैं वो क्या सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अब उनकी जो हाइफी होती है, यदि आप लोगों ने कभी फंगस का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपने सुना होगा माइसीलियम टर्म सुना होगा या हाइफी टर्म सुना होगा, जिनसे मिलकर फंगस की बॉडी बनी हुई होती है। तो इनके जो फंगस होते हैं, इनकी फंगस की जो हाइफी होती है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है और वो क्या करती हैं, उन प्लांट्स के रूट को पेनिट्रेट कर देती हैं और उनके अंदर जो है घुस जाती हैं, घुसने के बाद ये क्या है
रूट के एरिया को क्या है बढ़ा देती है। रूट का एरिया यदि बढ़ जाता है, वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है, तो उसमें एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी बढ़ जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की जो क्रिया है वो फास्टेस्ट हो जाती है। देखिए ऐसे समझ के चलिए कि एक नॉर्मल प्लांट है, ठीक है, नॉर्मल प्लांट में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल का फंक्शन रूट कर रही है। सभी प्लांट्स में रूट का यही फंक्शन होता है कि वो क्या करती हैं, ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है सॉइल से। लेकिन हम कुछ प्लांट्स ऐसे की बात कर रहे हैं जिनके जड़ों में क्या पाया जाता है, माइकोराइजा एसोसिएशन पाया जाता है। माइकोराइजा एसोसिएशन का मतलब होता है कि रूट के अंदर कुछ ऐसे फंगस जो है प्रेजेंट होते हैं जिनकी हाइफी जो है रूट को पेनिट्रेट कर देती हैं या उनके अंदर घुस जाती हैं, उनके अंदर धंस जाती हैं, जिस वजह से रूट का जो वॉल्यूम है, रूट का जो एरिया है वो बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और नॉर्मल प्लांट की कंपैरिजन में ऐसे प्लांट्स की रूट की जो कैपेसिटी होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल की, वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब इसे हम एसोसिएशन क्यों कह रहे हैं, ये एक तरीके से कह सकते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जांपल है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जांपल है क्यों, क्योंकि सिम्बायोटिक इसमें हम ऐसे इसलिए बोल रहे हैं बच्चों, सिम्बायोटिक एसोसिएशन वो एसोसिएशन होता है जिसमें साथ में रहने वाली दोनों चीजें या साथ में रहने वाले दोनों जीव एक दूसरे को फायदा देते हैं, एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। फंजाई रूट के एरिया को बढ़ा रही है, जिससे रूट के अंदर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी क्या है, नॉर्मल प्लांट की कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती है। तो वो रूट के लिए फायदा हुआ है, नहीं हुआ भाई। रूट ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, ज्यादा वाटर को ट्रांसफर करेगी, ज्यादा ग्रो होगा प्लांट, ज्यादा डेवलप होगा, उसकी लीफ ज्यादा मैच्योर हो जाएंगी। दैट मीन्स तो फंगस तो हाई मतलब रूट्स के लिए क्या है, बेनिफिशियल हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं कि माइकोराइजा जो एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं, माइकोराइजा एसोसिएशन का जो एग्जांपल पढ़ रहे हैं वो कैसा एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अब हमने फंगस के बारे में तो पढ़ लिया कि हाँ ये इस तरीके से रूट के लिए बेनिफिशियल है। रूट इसके लिए क्या कर रही है भाई, रूट भी तो उसके अंदर जो फूड प्रेजेंट होता है शुगर की फॉर्म में या नाइट्रोजन जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जो फंजाई को एज अ फूड मटेरियल प्रोवाइड करती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ प्लांट्स की रूट में एक माइकोराइजा नाम का एसोसिएशन पाया जाता है, जो एक्चुअली में सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जांपल है। इसमें फंगस और रूट आपस में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें साथ में रहने वाले दो जीव एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा कि जो फंजाई होती है वो इन प्लांट्स की रूट में उसकी जो हाइफी होती है वो धंस जाती है, जिस वजह से इनका जो रूट का जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है। तो उनमें जो उनकी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे नॉर्मल प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर रहे थे जितनी कैपेसिटी से, ये प्लांट उससे ज्यादा कैपेसिटी से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो फंगस है वो तो भी बेनिफिशियल हो गया रूट के लिए, लेकिन अब हमें ये भी तो जानना है कि रूट कैसे बेनिफिशियल है फंजाई के लिए। तो रूट क्या करती है, अब जैसे रूट है वो क्या कर रही है, ऊपर के पार्ट से, प्लांट के ऊपर के पार्ट से फ्लोएम की सहायता से फूड लेती रहती है। तो फूड जो है शुगर की फॉर्म में और उसके पास अपने भी नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं, तो वो इन सबको क्या करती है एज अ फूड मटेरियल की फॉर्म में किसको ट्रांसफर करती रहती है, फंजाई को ट्रांसफर करती रहती है। तो इस तरीके से क्या है जो फंजाई और जो रूट्स होती हैं वो आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करती है, जिसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये एक इसमें आपका एग्जाम्पल था एनसीईआरटी में जो आप लोगों को समझाना जरूरी था। ठीक है, बेसिकली ये बात है सिम्प्लास्ट पाथवे के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट में, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में ज़्यादातर जो पाथवे यूज़ किया जाता है वो एपोप्लास्ट पाथवे होता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एपिडर्मिस सेल्स में, कॉर्टेक्स की सेल्स में, पेरिसाइकिल की सेल्स में, इन सभी सेल्स में जो पाथवे यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ H2O ट्रांसपोर्टेशन, वो कौन सा पाथवे होता है, एपोप्लास्ट पाथवे होता है। केवल एंडोडर्मिस सेल्स में जो पाथवे यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, सिम्प्लास्ट पाथवे होता है। ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एपोप्लास्ट पाथवे, याद रखना इस बात को, जब हम एपोप्लास्ट पाथवे की हम बात करते हैं तो एपोप्लास्ट पाथवे में भी कुछ टाइम के लिए सिम्प्लास्ट पाथवे आता है। कब, जब वाटर मॉलिक्यूल्स कॉर्टेक्स से कहाँ एंट्री करते होते हैं, एंडोडर्मिस लेयर की तरफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। इज दैट क्लियर? ये बात आप लोगों को आई थिंक समझ आ गई होगी यहाँ तक की कहानी। यहाँ हमारा सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट फाइनली जो है कंप्लीट हो चुका है। फिर भी यदि किसी बच्चे को डाउट हो
फिर भी यदि किसी बच्चे को डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है, ठीक है। या हमारी मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जो हमने देख लिया है कि रूट जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और जाइलम तक ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू पाथवे, ठीक है। अब सेकेंड मैकेनिज्म का हम स्टेप करने वाले हैं, वो है एसेंट ऑफ सेप, ठीक है, एसेंट ऑफ सेप। देखिए बच्चों, यदि हम एसेंट ऑफ सेप की बात करें तो ये होता क्या है, ठीक है। एसेंट ऑफ सेप का मतलब है कि पानी का ऊपर चढ़ना या मिनरल का ऊपर चढ़ना, ठीक है। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा है कि रूट की सहायता से वाटर और मिनरल को जाइलम तक पहुंचा दिया गया, ठीक है, वो आ गया, ट्रांसफर हो गया विद द हेल्प ऑफ टू पाथवे, ठीक। लेकिन अब हमें क्या है, अब आए हुए हमें वाटर और मिनरल को प्लांट में ऊपर भी तो चढ़ाना है। तो आए हुए वाटर और मिनरल को प्लांट में ऊपर चढ़ाने की जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप, ठीक है। आई बात समझ में? नॉर्मल सी बात है। एसेंट ऑफ सेप क्या है? एसेंट ऑफ सेप सिर्फ आए हुए वाटर और मिनरल्स को जाइलम से प्लांट के एरियल पार्ट में अपवर्ड पोजीशन में चढ़ाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सेप बोलते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सेट क्या है। सबसे पहले हम एसेंट ऑफ सेप की जो है डेफिनेशन यहाँ लिख लेते हैं। ये क्या है? प्रोसेस ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम जाइलम टू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के एरियल पार्ट में वाटर एंड मिनरल का अपवर्ड मूवमेंट करना या ऊपर की तरफ चढ़ना क्या कहलाता है? एसेंट ऑफ सेप कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि बच्चों सेप क्या होता है? सेप क्या होता है? सूप तो नहीं है, ये सेप है, पर सेप होता क्या है? तो सेप क्या होता है? सेप कुछ नहीं है, सेप एक मिक्सचर होता है जो किसका होता है एक्चुअली में? वाटर एंड मिनरल का, ठीक है। यदि हम सेपरेट वाटर और मिनरल की बात कर रहे हैं तो डेट इज मिनरल एंड वाटर। लेकिन यदि हम वाटर और मिनरल के मिक्सचर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमें प्लांट के एरियल पार्ट में वाटर और मिनरल को एक साथ ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेप बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? बस नॉर्मल सी बात है, इसे हम सेप बोलेंगे, ठीक। अब बेसिकली हमें यहाँ पर चीज़ों को नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए प्लांट में आए हुए वाटर और मिनरल के मिक्सचर को या सैप को नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? हमें दो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। एक तो होता है आपका रूट प्रेशर, ठीक है, रूट प्रेशर, और एक होता है अगेन जिसके बारे में मैं आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बता चुकी हूँ, वो हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो होता है हमारा ट्रांसपायरेशन पुल, ठीक है, ट्रांसपायरेशन पुल। रूट प्रेशर बेसिकली हम अप्लाई करते हैं शॉर्ट प्लांट्स के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे शर, हर, ये जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और ट्रांसपायरेशन पुल हम अप्लाई करते हैं किसके लिए? टॉल प्लांट्स के लिए, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जो लंबे लंबे ट्री होते हैं, जैसे बानियन ट्री, ठीक है, और भी बहुत सारे
तो यहाँ पर बेसिकली हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी प्लांट में एसेंट ऑफ सैप के प्रोसेस को यदि हम समझ रहे हैं तो हमें यहाँ पे बेसिकली पहले दो चीज़ों के बारे में समझना होगा कि इस प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें किसी प्लांट में दो चीज़ों के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। एक तो है प्लांट में लगने वाला रूट प्रेशर और एक है प्लांट में लगने वाला ट्रांसपायरेशन पुल। ठीक है, दोनों का काम क्या है, दोनों की प्रेजेंस की वजह से प्लांट में एसेंट ऑफ सैप का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। बट ध्यान रखना है कि रूट प्रेशर की सहायता से जो एसेंट ऑफ सैप का प्रोसेस होगा वो छोटे छोटे प्लांट्स में होगा, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स में, जैसे हर्ब होते हैं, शर्ब होते हैं, इस तरीके से। और ट्रांसपायरेशन पुल की सहायता से एसेंट ऑफ सैप का जो प्रोसेस होगा वो बेसिकली कैसे प्लांट्स में होगा, टॉल प्लांट्स में होगा। आई बात समझ में? तो सो गाइज आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एसेंट ऑफ सैप को डिटेल से समझेंगे। तब तक के लिए आप लेक्चर को देखिए, समझिए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग थोड़ा अपना एनसीईआरटी पढ़ के आइए ताकि थोड़ा बहुत आपको यहाँ मैं अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है।